हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल पार्टिनकस ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स मैट्रिसेस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.2 खत्म किया था। आज हम मैट्रिसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं जो कि है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में इसमें हम दो चीजें सीखने वाले हैं, एक मेथड ऑफ इन्वर्जन है, एक मेथड ऑफ रिडक्शन है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जो पार्ट है उसमें हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस की मदद से, वो हम सीखने वाले हैं आज। तो आइए इस तरफ शुरू करते हैं। पहला जो मेथड है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में वो है मेथड ऑफ इन्वर्जन। अभी नाम खुद बताता है, इन्वर्जन मतलब स्टूडेंट्स इनवर्स। अभी हमने इनवर्स ऑलरेडी सीखा हुआ है। ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टूडेंट्स वर्किंग रूल दिया है। वर्किंग रूल का फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि कंसिडर द गिवन इक्वेशंस। जो भी इक्वेशंस दिए रहेंगे उनको हमें कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स? तो मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। जब मैं एग्जाम्पल्स लूंगा तो आपको प्रॉपरली कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो वो जो इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2, मैट्रिक्स ए जो मिलेगा वहां से हमें उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इन्वर्जन मेथड है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। अब ए इनवर्स तब एग्जिस्ट होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 ना हो, नहीं है तब। तो फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड देन ए इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? ए इनवर्स निकालना है। अभी ए इनवर्स निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं, एडजॉइंट मेथड से निकाल सकते हैं। जो भी आपको इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर स्टेप नंबर 3 क्या करना है, ए इनवर्स मिलने के बाद ये जो इक्वेशन 1 है इसको हमें प्री मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई होता है। प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में होता है। तो क्या करेंगे, हम करके दिखाता हूं वर्किंग। इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इनवर्स इनटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। अच्छा, अब क्या होगा, रिकलेक्ट स्टूडेंट, हमने 11th स्टैंडर्ड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है। तो मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ यूज करना है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी सेम रहेगा। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज किया है। अभी हमें ऑलरेडी मालूम है स्टूडेंट्स कि ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हम कर चुके हैं एग्जांपल्स। तो ये आई हो जाएगा, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स तो हमें पहले ही मिल चुका होगा क्योंकि हमने फाइंड कर लिया है। अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, आई इंटू एक्स, किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलता है, वो रूल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो एक्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, ए इनवर्स इंटू बी। अभी हमें क्या करना होगा, स्टेप नंबर 4 में हमें ए इनवर्स और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना होगा। वहां से हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलेगा या एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा। मतलब अगर 3 वेरिएबल वाला है, इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलेगा, और इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला प्रॉब्लम है तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। ये पूरा वर्किंग मैं आपको प्रॉब्लम्स में करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। आइए दूसरी तरफ चलते हैं, मेथड ऑफ रिडक्शन। अभी मेथड ऑफ रिडक्शन में स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 मैंने लिखी नहीं है क्योंकि स्टेप नंबर 1 यही सेम है। क्या करना है स्टेप नंबर 1 में, कंसिडर द गिवन इक्वेशन एंड कन्वर्ट देम इन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब यही स्टेप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड है, इसलिए मैंने लिखी नहीं है वो स्टेप। स्टेप नंबर 2 देखिए, एक बार a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी आ गया, फिर क्या करना है उसके बाद।
स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलो मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख देता हूं, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ये मैट्रिक्स इक्वेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। किस पर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है स्टूडेंट, मैट्रिक्स ए पर। और मैट्रिक्स ए को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स ए को। पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट हम मैट्रिक्स ए पर करेंगे वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बी पर भी करना है। हम कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 3, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 में करना ये है कि दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स मिलेंगे उनको मल्टीप्लाई करके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करके हमें एक्स वाई जेड या फिर एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। अभी हम सबको मालूम है कि जब आप करोगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब स्टेप नंबर 2 में सारे एलिमेंट्स डायगोनल के नीचे 0 है तो उसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर 0 है तो उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के ऊपर भी सारे एंट्री 0 और डायगोनल के नीचे भी सारे एंट्री 0, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरह मैट्रिक्स ए को ट्रांसफॉर्म करना है। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से एक्स वाई जेड का वैल्यू लाना है। अच्छा, इसमें और एक तरीका है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ना अपर ट्रायंगुलर ना लोअर ट्रायंगुलर ना डायगोनल करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये मेथड भी आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये भी जरूरत पड़ सकती है हमें। दूसरी चीज आप ऐसा कर सकते हो कि जो मैट्रिक्स ए है उसका जो पहला कॉलम है उसको 100 में कन्वर्ट कर लो। मैट्रिक्स ए का जो पहला कॉलम है इसको आप 1 कर दो, ये दोनों को आप 0 कर दो। रो ट्रांसफॉर्मेशन में जब ने a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई यूज किया है रो ट्रांसफॉर्मेशन में, ये मैं सिखा चुका हूं पिछले वीडियोस में, तो आप जरा देख लेना वो अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट कॉलम को हमें 100 में कन्वर्ट करना है, बट किसकी मदद से, यूजिंग ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। शॉर्ट फॉर्म लिखा है आरटी, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन। फिर क्या करना है, उसके बाद ये जो चारों एंट्रीज है मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ये जो चारों एंट्रीज है इन चारों में से किसी एक जगह पे 0 लाना है, बट R2 और R3 के मदद से ही यहां पर 0 लाना है। तो ये चारों जगह पे किसी एक जगह पे आप 0 लाओ और वो 0 आ जाने के बाद फिर आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब ये सारी बातें हम एग्जांपल्स में ही करेंगे क्योंकि ये जब तक मैं एग्जांपल नहीं लूंगा ये थियरी में आपको इतना समझ में नहीं आएगा। बेटर आइडिया आपको एग्जांपल से ही आएगा। बट हम आज 2 मेथड सीखने वाले हैं, एक है मेथड बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन स्टूडेंट। तो जरा आप ये वर्किंग रूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन 1 में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। अभी स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशंस दिए हैं ये 2 वेरिएबल्स में दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एग्जांपल का। अच्छा, अभी सॉल्यूशन करते समय ये जो एग्जांपल है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसका वेटेज 3 से 4 मार्क होगा, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क होगा वेटेज स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्किंग रूल के हिसाब से इसको हमें मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। अब मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा ध्यान रखिए आप यहाँ पे। अच्छा, जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन यू कैन राइट डाउन वन बिलो दी अदर, एक के नीचे एक इक्वेशंस लिखने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए। क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 होगी तो मैट्रिक्स ए जो है वो कहां से मिलेगा, एक्स एंड वाई की जो कोएफिशिएंट्स है वो मैट्रिक्स ए है। तो मैट्रिक्स ए क्या हो गया स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 2 एंड 3 है, मतलब स्टूडेंट ये मैट्रिक्स ए हो गया। अच्छा, मैट्रिक्स एक्स क्या हो गया, तो मैट्रिक्स एक्स मतलब कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास हो गए 2 एंट्रीज एक्स वाई,
एंड मैट्रिक्स बी क्या है स्टूडेंट्स? तो मैट्रिक्स बी जो राइट हैंड साइड वाले एंट्रीज है, जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड पे, वो मैट्रिक्स बी है। तो हमने जो गिवन इक्वेशंस है उनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन स्टूडेंट्स। अभी मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, हमें ए इनवर्स निकालना है। बट ए इनवर्स निकालने की कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो देयरफॉर ये मैट्रिक्स ए है, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स की एंट्रीज डिटर्मिनेंट के अंदर लिखनी है 1 2 2 3। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस 3 माइनस दिस इंटू दिस 4। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई, -1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो लिखिए यहाँ पे हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है स्टूडेंट। अब क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अभी ए इनवर्स निकालने के क्या तरीके हैं, एडजॉइंट मेथड है, रो ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी एडजॉइंट मेथड में सारे माइनर्स निकालो, कोफैक्टर्स निकालो, तो मैं यहाँ पे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स निकाल के दिखाऊंगा। तो लिखिए इसके आगे ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो अभी हमें क्या करना है, कंसिडर, या ऐसा लिख सकते हो, नाउ वी नो दैट a into a inverse is equal to I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स A लिखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया है, फर्स्ट रो में है 1 2, सेकेंड रो में है 2 3, इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मालूम है स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 0 0 1। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक। अच्छा, अब क्या करना है हमें, आपको पता है वर्किंग रूल, ये वाला जो मैट्रिक्स ए है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मेथड आप रिकलेक्ट कीजिए, क्या करना है, इस वाले एंट्री को 1, इसको 0, फिर इसको 1 और फिर इसको 0 करना है। अब देखिए ये ऑलरेडी 1 है तो इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि ये वाले एंट्री को 0 करना है। अब ये वाले एंट्री को 0 करने के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करना पड़ेगा, R2 changes when we do R2 minus 2R1। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब आप मेथड करोगे रो कॉलम एडजॉइंट कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। R1 सेम रहेगा दोनों तरफ, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। कहां पर चेंज होने वाला है स्टूडेंट्स, तो R2 में। तो 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये एंट्री 0 हो गई। R2 3, 3 माइनस 2 इंटू 4, तो 3 माइनस 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो एंट्री आ जाएगी -1। यहां पर 0 माइनस 2 इंटू 1, तो ये एंट्री हो जाएगी -2, और ये रहेगी 1 ही। 1 माइनस 2 इंटू 0, 1 ही रहेगी। चलो अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब अगला क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वाले एंट्री को 1 करना है। अब हम क्या करेंगे, R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत इजी है। तो लिखिए नेक्स्ट स्टेप, R2 चेंजेस व्हेन वी डू -1 इंटू R2, पूरे रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो कोई भी चेंज नहीं होगा, इंटू ए इनवर्स, राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं। अब ये हो जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1। अब आखिरी में क्या करना है कि ये वाले एंट्री को स्टूडेंट हमें 0 करना है। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आप सबको भी मालूम है, R1 चेंजेस व्हेन वी डू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, 2 माइनस 2 0 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या प्रोसीजर हो जाएगा, लिखिए देयरफॉर R1 चेंज होने वाला है स्टूडेंट्स, R2 में कोई चेंज नहीं है। तो जो भी रो या कॉलम जिसमें कुछ भी चेंज नहीं है वो आप पहले लिख दीजिए, ताकि भूलने का कोई सवाल नहीं उठेगा और गलती कोई होगी नहीं हमसे। ठीक है, सेकेंड रो 2 माइनस 1 इस तरफ है। अब हमारा फर्स्ट रो चेंज होने वाला है, तो 1 माइनस 2 इंटू 0, ये एंट्री 1,
2 माइनस टू, 2 माइनस टू इंटू वन, तो 2 माइनस टू 0 हो गया। अच्छा अभी वहां पर चेंज करना है, 1 माइनस टू इंटू टू मतलब 1 माइनस 4, तो ये एंट्री हो गई स्टूडेंट्स -3, 0 माइनस टू इंटू -1 तो 0 प्लस 2, तो ये एंट्री 2 मिल गई। तो क्या हो गया लिखिए, देयरफॉर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए आई इंटू ए इनवर्स, अच्छा अभी आई इंटू ए इनवर्स को मैं डायरेक्टली ए इनवर्स लिख देता हूं यहीं पर। किसी भी मैट्रिक्स को अब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो स्टूडेंट्स ए इनवर्स क्या आ गया, -3 2 फर्स्ट रो में और 2 -1 सेकेंड रो में, ये हमें ए इनवर्स मिल चुका है। अभी स्टूडेंट्स ए इनवर्स मिलने के बाद क्या करना है कि जो इक्वेशन 1 है उसको हमें ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है ना। वर्किंग रूल आप देख लीजिए, तो क्या करना है, नाउ प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा देखिए इक्वेशन 1 देयरफॉर ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एसोसिएटिव लॉ यूज करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। उस तरफ लिख देता हूं ताकि जो फाइनल आंसर है वो यहीं तक खत्म हो जाएगा। अभी ए इनवर्स इंटू ए इज आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। आई इंटू एक्स हमें एक्स देगा, तो स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा हमें, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ध्यान आपको ये रखना है कि ए इनवर्स निकालने के बाद ये प्रोसीजर आपको एग्जाम में शो करना है स्टूडेंट्स। 4 मार्क का प्रॉब्लम रहेगा ये, 3 से 4 मार्क का, तो 4 मार्क का एग्जाम्पल है, तो ये वर्किंग आपको शो करना जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए कहां तक आ गए हम, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अभी 2 वेरिएबल वाला प्रॉब्लम है, मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे। तो देयरफॉर इसके बाद क्या करना है, चलो वापस एक बार लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, या चलो इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पे। अभी x, तो मैट्रिक्स x क्या है स्टूडेंट, देख लीजिए आप यहाँ पे, मैट्रिक्स x कॉलम मैट्रिक्स है, तो वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स हमें मिल गया, देखिए यहाँ पे ये ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स इज -3 2 फर्स्ट रो में, 2 -1 सेकेंड रो में, इनटू मैट्रिक्स बी स्टूडेंट्स, तो मैट्रिक्स बी मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है 2 3, तो ये कॉलम मैट्रिक्स लिख दिया 2 3। अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे ये दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू, अब क्या करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, याद कीजिए आप, रो टू द कॉलम, फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, रो को उठाइए कॉलम पे रख दीजिए, तो -3 इंटू टू -6 प्लस 2 इंटू 3 6। अभी सेकेंड रो को वही कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस -1 इंटू 3 -3 मिल जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आगे, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो एक्स वाई एज इट इज रहेगा इक्वल टू फर्स्ट एंट्री। अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, -6 प्लस 6, ये एंट्री 0 हो गई, और ये हो गया 4 -3, तो ये एंट्री 1 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करना है, तो लिखिए आगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये लिखना जरूरी है। अच्छा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब हम इक्वेट करने वाले हैं, तो क्या मिलेगा देखिए आप यहाँ पे, x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या आ चुकी है 1, तो x और y की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया बट इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया स्टूडेंट, यही एप्लीकेशन है। अच्छा अगर आपको वेरीफाई करना है ये x और y की जो वैल्यू है ये सही है या गलत है, तो आप इन इक्वेशंस में डाल के देख सकते हो। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो 0 और ये 1 डालेंगे तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये प्रोसीजर करनी है, बहुत इजी प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट है,
एक क्वेश्चन हमेशा इन दोनों में से, मेथड में से किसी एक पर आता ही आता है स्टूडेंट्स। तो ये जरा आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन 1 में सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल है, वो आपको होमवर्क के लिए करना है, मेथड ऑफ इन्वर्जन का। अभी कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जब आप सॉल्व करोगे, तो जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हो इन्वर्जन मेथड में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर जीरो आई, सपोज सॉल्व करते वक्त एग्जांपल्स में, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो आई तो यू कैन नॉट फाइंड आउट ए इनवर्स निकलेगा नहीं। अब जब ए इनवर्स निकलेगा नहीं तो इन्वर्जन मेथड अप्लाई नहीं होगा। अब जब इन्वर्जन मेथड अप्लाई नहीं होगा तो एक्स वाई की वैल्यू निकल नहीं पाएगी। अब ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कि जहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करे, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और तब आप इन्वर्जन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल आपको होमवर्क करना है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि वो आपको 3 वेरिएबल वाला भी, 4 मार्क के लिए 3 वेरिएबल वाला भी क्वेश्चन दे सकते हैं इन्वर्जन मेथड में। तो तरीका वही है कि ए इनवर्स निकालो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से या एडजॉइंट मेथड से, और फिर वही x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करना है। तो सेम प्रोसीजर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारा सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। इसका मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। तो लिखिए सॉल्यूशन, इसका भी वेटेज स्टूडेंट्स 3 मार्क्स होगा बोर्ड एग्जाम में। सॉल्यूशन, इसमें भी हमें वही करना है। स्टेप 1 अगर आप वर्किंग रूल का देखोगे तो स्टेप 1 दोनों का सेम है, इसको हमें मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, लिखिए आप यहाँ पर। अच्छा, पहले अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैट्रिक्स इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। क्या है मैट्रिक्स इक्वेशन, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब मैट्रिक्स ए क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो x के कोएफिशिएंट क्या है 2 3, y के कोएफिशिएंट क्या है 1 5, कैपिटल एक्स कॉलम मैट्रिक्स कंटेनिंग एक्स वाई, मैट्रिक्स बी, ये जो राइट हैंड साइड वाले एंट्रीज है वो हमें यहां पर लिखने हैं 5 4। अब क्या करना है हमें, वर्किंग रूल के हिसाब से स्टेप नंबर 2 अगर आप वर्किंग रूल का पढ़ेंगे तो हमें ये वाले मैट्रिक्स ए को या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब डायगोनल के नीचे वाले एंट्री 0 या डायगोनल के ऊपर वाले एंट्रीज को 0 लाना है। अच्छा, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायगोनल के नीचे वाले एंट्री को 0 करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको 1 करना है, इसको 0 करना है, बट वो लेंथियर प्रोसीजर है, मैं डायरेक्टली इसको 0 करता हूँ। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसको 1 करो इसको 0 करो, डायरेक्ट आप इसको 0 कर सकते हो। अच्छा, अभी इसको 0 करने का क्या तरीका है, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि 3 माइनस 3 0 होता है, बट यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे अगर 1 होता तो 3 माइनस 3 डायरेक्टली 0 आता। तो अभी हमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, देखिए R3 कहाँ पर है, तो 3 R2 में है, R2 माइनस, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे 2 है, R1 में R1 के जगह पे 2 है। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए 3, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको 3/2 टाइम्स करेंगे, R2 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R1। कैसे, देखिए R2 क्या है 3 माइनस 3/2 टाइम्स R1 क्या है 2, मतलब ये 2 2 से कट जाएगा और 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इसको 0 करने के लिए क्या है स्टूडेंट्स, R2 changes when we do R2 minus 3/2 टाइम्स ऑफ R1। यहाँ पे हम फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखिए आप यहाँ पे। तो फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम मैट्रिक्स ए पर करेंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स हमें मैट्रिक्स बी पर भी करनी है। तो यहां पर सेकेंड रो चेंज होने वाला है, तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा। अभी देखिए 3 माइनस 3, ये तो 0 की वर्किंग मैंने पहले ही करके दिखा दी आपको, यहाँ पर 3 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ 2, तो ये एंट्री 0 हो गई। अच्छा, अब ये एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 5, R2 के जगह पे क्या है स्टूडेंट्स, R2 के जगह पे 5 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R1, R1 के जगह पे है 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3/2,
तो एलसीएम लेके सॉल्व करो, 10 माइनस 3, तो ये एंट्री हो जाएगी 7/2। फ्रैक्शन में आ गया, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आ सकता है फ्रैक्शन में आंसर। ठीक है, तो कितना आ गया, ये एंट्री 7/2 आ गई। अच्छा, राइट हैंड साइड पर भी जो R2 है वो चेंज होने वाला है, तो वहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे हम। ये 7/2 लिख दिया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या करना है, R2 मतलब यहाँ पे है 4 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R1। R1 की वैल्यू है 5 स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 15/2। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 8 एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस 15, तो 8 माइनस 15 कितना हो जाएगा, तो 8 माइनस 15 मतलब -7/2। तो ये वाली जो एंट्री है ये -7/2 आ गई। अब हमने क्या किया है, डायगोनल के नीचे एंट्रीज सारे जीरो हो गए, तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करना है, रो टू द कॉलम, रो को कॉलम से, तो कैसे होगा दिखा देता हूं मैं आपको। इस रो को इस कॉलम से करना है, तो 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 1 इंटू वाई, ये y आ गया फर्स्ट रो टू कॉलम। अभी सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू एक्स इज 0 प्लस 7/2 इंटू वाई, मतलब ये हो गया 7y/2। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स क्या होगा 5 एंड -7/2 एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यूज करना है हमें, तो लिखिए बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हमें क्या मिलने वाला है, दो इक्वेशंस मिलेंगे, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहां से क्या मिलेगा 7y/2 इज इक्वल टू -7/2। तो यहां से स्टूडेंट्स से इक्वेशन 2 से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब क्या करना है, ये y की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पे डालना है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ऑफ -1 इज इक्वल टू 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2x की वैल्यू हो गई 6, तो 2x की वैल्यू 6 हो गई स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई। तो हमें x की वैल्यू 3 मिली और y की वैल्यू -1 मिली। तो हमने देख लिया कितने इजीली इक्वेशन को हमने रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर लिया है। अच्छा, वेरिफिकेशन का वही प्रोसीजर है, आप x और y की वैल्यू वो जो इक्वेशन उन्होंने दी है उसमें आप डाल के देखिए, दोनों इक्वेशन को ये वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी। तो बहुत आसान मेथड है रिडक्शन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो जरा प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वही है रिडक्शन मेथड है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, वेटेज 3 मार्क्स। सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स इक्वेशन में कंसिडर कर लेना है या कन्वर्ट कर लेना है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप एग्जाम्पल कर लीजिए और फिर आप आंसर टैली कर सकते हैं, सही है कि गलत है। देखो, प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए, तो मैट्रिक्स ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो x के कोएफिशिएंट लिखने हैं 3 4, y के कोएफिशिएंट लिखने हैं -1 1। मैट्रिक्स x कॉलम मैट्रिक्स है कंटेनिंग xy, मैट्रिक्स बी कॉलम मैट्रिक्स है 1 6। देखिए, ये सारे 2 वेरिएबल्स वाले हैं, 3 वेरिएबल्स वाले आगे चल के वर्ड प्रॉब्लम आने वाले हैं, इसलिए मैं फिलहाल 3 वेरिएबल वाला कोई भी एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में 3 वेरिएबल वाले प्रॉब्लम्स अपने आप कवर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन किया था, हमें क्या करना है, बिलो द डायगोनल 0 करना है। अच्छा, आप अबाउ द डायगोनल भी 0 कर सकते हो, ये देखिए डायगोनल के ऊपर, वो भी इजी है। अच्छा, डायगोनल के ऊपर वाला एंट्री 0 करना है, तो आप R1 प्लस R2 करो, R1 प्लस R2 करोगे तो ये एंट्री 0 हो जाएगी। देखिए, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं करने के, हमें
तरीकों को रटना नहीं है। मैथ्स में प्रॉब्लम ये है कि आप क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को रट नहीं सकते, आपको समझ के आपकी समझदारी दिखानी होगी। जैसे यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, दिखा देता हूँ आपको, फिर आप ये तरीका आप यूज करना है, रट्टा नहीं मारना है किसी क्वेश्चन को। देखिए जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने किया था, एक तो ये कर सकते हैं कि R2 चेंजेस व्हेन वी डू R2 माइनस 4/3 टाइम्स R1, मतलब अगर इधर मुझे 0 लाना है जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया, तो R2 माइनस 4/3 टाइम्स R1 करूंगा तो ये एंट्री 0 हो जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया 0 लाने का। अगर ये नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो आप, ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, ये एक तरीका हो गया, दिस इज वन वे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अभी ये नहीं करना है तो दूसरा तरीका ये है कि मैं R1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसके साथ साथ मैं R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, R1 को 4 से, तो ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। फिर मैं करूंगा, अब ये जब दोनों 12 हो जाएंगे, सिर्फ ये वाली एंट्री लिख देता हूं मैं, बाकी सब चेंज हो जाएगा बट खाली ये वाली एंट्री, ये 12 हो गया। फिर आप करो R2 माइनस R1, तो ये एंट्री 0 हो जाएगी। ये एक दूसरा तरीका हो गया सॉल्विंग का। अच्छा, ये भी नहीं करना है आपको तो आप ये कर सकते हो कि डायगोनल की ऊपर वाली एंट्री 0 कर दो, एकदम सिंपल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पता है आपको, ये R1 है और ये R2 है, तो R1 प्लस R2 कर दो। R1 चेंजेस व्हेन वी डू R1 प्लस R2। तो 3 तरीके हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तरीके सीखने हैं हमें। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R1 चेंज हो जाएगा, R2 में कोई भी चेंज नहीं है, XY इज इक्वल टू R2 सेम रहेगा दोनों तरफ, R1 प्लस R2, तो 3 प्लस 4 7, माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, 1 प्लस 6 7, एकदम आसान है। अब डायगोनल के ऊपर वाला एंट्री 0 हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम स्टूडेंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर, फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम, रो टू द कॉलम, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 0y, मतलब 0 आ गया, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अभी सेकेंड रो को कॉलम से, तो 4x प्लस 1 इंटू वाई, मतलब y, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाले जो एंट्रीज है मैट्रिक्स है वो सेम रहेगा स्टूडेंट। अब क्या करना है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो लिखिए बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्या मिलेगा हमें, इक्वेट करना है दोनों एंट्रीज को, तो 7x ऑब्वियसली 7x प्लस 0 मतलब 7x हो गया, 7x इज इक्वल टू 7। अच्छा, 7x इज इक्वल टू 7 मतलब x की वैल्यू 1 हो गई, क्यों इक्वेशन 1 देना, डायरेक्टली x मिल रहा है, और यहां से क्या मिलेगा, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको आप दे सकते हो इक्वेशन 1। अब ये x की वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है, तो x की वैल्यू जब आप यहाँ पे डालोगे तो 4 इंटू 1, ये 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो स्टूडेंट y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। तो आपने देख लिया रिडक्शन मेथड से हमने दोनों प्रॉब्लम्स कितने आसानी से सॉल्व कर लिए और x और y की वैल्यूज निकाल ली स्टूडेंट। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल किया है, तो आपको सेकेंड एंड फोर्थ एग्जाम्पल करना है होमवर्क के लिए, तो जरा ये लिख लीजिए, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।